आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख करते हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव का उत्साह जयपुर में देखा जा रहा है। जयपुर शहर के बाजार, जयपुर शहर के प्रतिष्ठान, वहां के गली मोहल्ले सब रोशन हैं और मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, शहर के पर्यटन स्मारक, सर्कल और विधानसभा दिवाली पर रोशन नहीं हुए, क्या कारण? क्योंकि बाजार तो रोशन थे, लेकिन जो पर्यटन स्थल हैं वो तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होते हैं जयपुर में। विधानसभा देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं, दिवाली पर रोशन नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, जयपुर शहर की जो दिवाली की रोशनी है वो देश दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ऐसे में शहर बाजार, जो बाजार है वहाँ पर गली मोहल्ले सब रोशन होते हैं। यानी जो निजी प्रतिष्ठान हैं वह भी इस दिवाली की रोशनी से रोशन होते हैं, जगमग होते हैं। लेकिन इस बार यानी हर साल सरकारी जो संस्थान है, मोन्यूमेंट्स जिसकी बात करें हम, जयपुर के सभी मोन्यूमेंट्स में, चाहे हवा महल हो, अल्बर्ट हॉल हो, आमेर फोर्ट हो या नारगढ़ फोर्ट हो और विधानसभा सहित जो सर्किल है वे सभी इस मतलब दिवाली पर रोशन होते हैं। लेकिन इस दिवाली रोशन नहीं हुए। तो हमारी अधिकारियों से बात हुई, लेकिन उनका कहना ये है कि सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं हुए थे, ऐसे में इनको इस बार दिवाली से रोशन नहीं किया गया। मेरे पीछे मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा अल्बर्ट हॉल की। ये जो जनरली लाइटें जलती है पुरातत्व विभाग की ओर से, वो लाइटें जल रही है, लेकिन जो दिवाली की रोशनी होनी चाहिए थी, जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं, लोग यहाँ आते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, लेकिन इस बार लाइटिंग, जो दिवाली की जो लाइटिंग थी वो नहीं होने से लोगों में काफ़ी मायूसी है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके, क्योंकि कहाँ जो मोन्यूमेंट्स में जो दिवाली की रोशनी होती है इस बार नहीं हुई। क्या कहेंगे मैडम, कहाँ से आए हो, कैसे, क्या आपने कहाँ का लाइटिंग देखी, कैसा लगा? नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है और मैं 25 साल पहले यहाँ शादी करके आई थी और यहाँ जयपुर हमेशा बहुत खूबसूरती से सस्ता है हमेशा के लिए। और जयपुर की दिवाली बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। 25 साल से मैं ओमान मस्कट में थी और इस साल हम लोग वापस यहीं शिफ्ट हुए हैं जयपुर के अंदर, और 25 सालों के बाद फिर से मैंने दिवाली मनाई है। तो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जिन्हें नहीं सजाया गया है, लेकिन हम लोग कल गए थे, राजा पार्क साइड गए थे और सांगनेर गेट साइड गए थे, तो वहाँ आमेर MI रोड पर गए थे। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है कि मैं वापस यहाँ फिर से बहुत सेलिब्रेशन कर रही हूँ। थैंक यू। देखिए, इस बार जिस तरीके से जो विधानसभा को रोशनी से, दूधिया रोशनी से नहाया जाता है, मोन्यूमेंट्स को नहाया जाता है दूधिया रोशनी से, लेकिन इस बार नहीं होने से लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि हर बार यानी जब पूरे जयपुर शहर दिवाली की रोशनी से जगमग है, तो ये जो मोन्यूमेंट्स हैं, विधानसभा है, जो सर्किल है, वो क्यों नहीं रोशन है? तो लोग, क्योंकि जो जयपुर राइट्स है, लोकल हैं, प्रदेश भर से जो लोग आते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि ये सब रोशनी से जगमग होते हैं, लेकिन इस बार नहीं होने से उनके मुंह पे भी यही चर्चा है कि इस बार आखिर में सरकार ने इनको क्यों नहीं रोशन किया, क्यों नहीं जगमग किया। क्योंकि जब पूरा जयपुर शहर दिवाली की रोशनी से जगमग है, तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये अभी हम अल्बर्ट हॉल के बाहर मौजूद है, जहाँ देख सकते हो जयपुर राइट्स ही नहीं, टूरिस्ट भी यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो रोशनी से देखने को मिलता वो नहीं मिला। और वहीं जयपुर शहर, क्योंकि रोशनी देखने आने वाले जो टूरिस्ट हैं वह जब शहर में एक तरफा यातायात होने से जो व्यवस्था बनाई है, वह व्यवस्था इस बार जाम के हालात भी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आप अजमेरी गेट से घुसोगे वॉल सिटी में और सांगानेर गेट निकलोगे, तो ऐसे में जो अंदर रहने वाले लोग हैं वह भी काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस अपनी व्यवस्था बनाने में मशक्क़त कर रही है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी, उन्होंने जिस तरीके से जो व्यवस्था बनाई थी वो इस बार लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से आफत बन गया है कि जो अंदर रहने वाले लोग हैं वह लोग ही अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो रोशनी देखने आने वाले लोग, एक तरफा पैदल मार्ग रखा गया, एक तरफा ट्रैफिक का रखा है, लेकिन ये जो प्लान बनाया गया था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आफत भी बन चुका है। तो वही कुछ अगर जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर लाइटिंग करना किसकी जिम्मेवारी होगी, विधानसभा की लाइटिंग किसकी जिम्मेवारी होगी, और बाजारों की लाइटिंग किसकी जिम्मेवारी होगी? क्योंकि अगर बाजारों में लाइटिंग की गई तो फिर ये भी सोचा गया होगा कि बाकी उन जगहों पर भी रोशनी की जाए जिन जगहों को देखने के लिए या जयपुर की दिवाली को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं।
ये मिस आउट किसका है? देखिए पहले बाजारों की बात करें तो बाजार में जो रोशनी की जाती है वो व्यापारियों के द्वारा की जाती है। हर बाजार का अलग अलग व्यापार मंडल है। ओवरऑल जयपुर का एक जयपुर व्यापार महासंघ बना हुआ है, यानी सभी बाजारों में रोशनी व्यापारियों द्वारा की जाती है। लेकिन सरकार की ओर से जो लाइटिंग है उसमें राहत दी जाती है। वहीं बात करें मोन्यूमेंट्स की और विधानसभा की, ये सरकारी मोन्यूमेंट्स हैं और सरकारी, क्योंकि विधानसभा है तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनमें रोशनी के आदेश करने की। इस बार जो सरकार की ओर से आदेश होने चाहिए थे वह आदेश नहीं हो पाए, तो ऐसे में जो मोन्यूमेंट्स हैं वो आज इस दिवाली अंधेरे में डूबे हुए हैं, कह सकते हैं। जो हल्की फुल्की लाइटें हैं जो पहाड़ों पे मोन्यूमेंट्स है, नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह, वहाँ पे तो बिल्कुल लाइटिंग नहीं है। ये जो अल्बर्ट हॉल है मेरे पीछे, यहाँ पर रोज़ाना एक तरह जो लाइटिंग जो पर्यटकों को आकर्षित के लिए की जाती है वो देखे जा सकते हैं। एक और बात, क्योंकि 3 दिन के लिए इन मोन्यूमेंट्स को 5:30 बजे तक ही खोलने के आदेश थे, लेकिन 5:30 बजे के बाद क्योंकि फेस्टिवल था तो ऐसे में लोग अपने घरों में फेस्टिवल मना सकें और जो टूरिस्ट भी आया है वह भी इस दिवाली को रोशनी को देख सके। लेकिन इन मोन्यूमेंट्स को सरकार ने पता नहीं क्यों नज़रअंदाज किया है, क्यों नहीं रोशनी के आदेश दिए हैं करने के, क्योंकि ख़ास तौर से आकर्षण का केंद्र रहते हैं विधानसभा, अल्बर्ट हॉल, मोन्यूमेंट्स है, क्योंकि देश विदेश से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुँचते हैं इन जयपुर की खास तौर से रोशनी को देखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ वो मोन्यूमेंट्स भी देखना चाहते हैं, लेकिन इस बार मोन्यूमेंट्स कह सकते हैं कि इस बार सरकार की अनदेखी रही है, तो इस बार जो मोन्यूमेंट्स है वो दिवाली की रोशनी में कहीं नज़र नहीं आए। वही विधानसभा, क्योंकि विधानसभा का जो स्वरूप है वो काफ़ी आकर्षित है देखने में ही, आप दिन में भी देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ से जो भी व्यक्ति गुजरता है सेल्फी लेता है। लेकिन रात्रि में जो अट्रैक्शन बनता दिवाली की रोशनी से वो काफ़ी, यानी कह सकते हैं कि लोगों को आकर्षित करता है कि हम अगली बार फिर आएँ। हमने कल भी खबर चलाई थी विदेशी टूरिस्टों की, जब उन्होंने जयपुर की रोशनी देखी तो उन्होंने कह सकते हैं कि यही कहा है कि हम अगली बार भी दिवाली यही जयपुर मनाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो लोग पर्यटक आएंगे उनके लिए ये रोशनी अच्छी होगी, जयपुर और ज्यादा जगमग होगा। वैसे भी जयपुर की दिवाली को देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर मेरे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम